जी आपसे पूछूंगी, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक दल बार बार ये कहा जाता है वक्फ बिल बीजेपी लेकर आ रही है क्योंकि ये एक तरह से एंटी मुसलमान है, ये मुसलमानों के खिलाफ है और बीजेपी ला रही है। आपने बड़ा क्लियरली बोला कि जेपीसी में है, अब ये हमें उस पर भरोसा है। लेकिन जो आज दिल्ली में हुआ, क्या वो एक उदाहरण नहीं है मनमानी का? मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि दिल्ली में जो हुआ है वो जमीन डीडीए की है और वो हाई कोर्ट ने बोला है। अब वहां पर एक रानी लक्ष्मीबाई एक इंडियन हीरो है, ये इसमें कोई शक है क्या? वो एक स्वतंत्रता सेनानी रही जिसके बारे में हम सब ने पढ़ा है, उनकी कहानियां हमने जी हैं, हमने उनको पढ़कर जिया है। उस पर भी ये हो रहा है कि मूर्ति नहीं लगेगी यहाँ पर क्योंकि ये वक्फ की जमीन है। नहीं, अगर आप मेरा व्यक्तिगत विचार लें तो मैं तो ये कहूंगा कि चाहे वो जमीन वक्फ की भी है तो भी रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगने पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, वो बहुत जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने देश के लिए अपना खून दिया, अपना जीवन दे दिया, हम उन्हें इतनी श्रद्धांजलि तो दे ही सकते हैं। वो हमारे आदरणीय उदय प्रताप जी हैं, वो बहुत, उनका एक शेर मुझे याद आता है कि कभी कभी सोचा करता हूँ वे बेचारे छले गए हैं जो सपनों का मौसम लाने की कोशिश में जो फूलों का मौसम लाने की कोशिश में चले गए। उनके साथ धोखा हुआ, हम उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं दे सकते। लेकिन दूसरी बात भी बहुत महत्वपूर्ण है जो विनोद बंसल जी ने भी कहा और निशिकांत दुबे भी कह रहे हैं। क्या? ये भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस की बहुत, मैं कहूंगा, खराब सोच है कि ये भारत के मुसलमानों के संबंध विदेशों से जोड़ते हैं। ये इनकी देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं। ठीक है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि भारत का मुसलमान किसी हिंदू से कम देशभक्त नहीं है। नहीं तो जब भी देश को खून की जरूरत पड़ी है, मुसलमानों ने हमारे बराबर खून दिया, चाहे आजादी की लड़ाई रही हो। सही बात। पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हुई तो अब्दुल हमीद ने उनके टैंक तोड़े। अब्दुल हमीद जैसे लोग, कारगिल में लड़ाई हो तो वहां भी मुसलमान हमारे कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान की सेना से लड़ रहे थे। ठीक। मुसलमानों की, भारत के लोगों की देशभक्ति पर सवाल नहीं, क्या ये सोच है देश को कमजोर करेगा? आचार्य जी, ये गलत सोच है। वो कह रहे हैं गलत है ये, और वो सोच है कि वो जिम्मेदार है। ये सोच है किसकी, मुझे बताइए ना। किसने बोला हो कि यहाँ पर ये रहेगा? विनोद बंसल जी बोल रहे थे ना पाकिस्तान से संबंध है भाई, और निशिकांत दुबे भी ये कह रहे हैं विदेश से संबंध आ रहा है। अरे भाई, जब सामने रिपोर्ट आ रही है, कहाँ से आ रहा है मैसेज, जा रहे हैं, वो सब चीज देखो ना। अभी तो यहाँ पर एक और मुझे समझ नहीं आई, जेपीसीसी इतनी एक प्रतिष्ठित कमेटी बनाई जाती है, उसको डांस कंपटीशन बना दिया। जैसे वो होता था कि जैसे रियल शो होते हैं, उसके अंदर व्हाट्सएप भेजो, वोटिंग हो रही है। मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मतलब मौलाना साहब यही कर रहे हैं, मेरे बेटे ने भेजा, मेरे बहू ने भेजा। पर भी फेक वोटिंग, वही फेक वोटिंग थी ना कि 15 फोन नंबर, 20 250 फोन नंबर ले लेके स्थिति हो रही थी और कोई कंपटीशन में जीत के आ रहा था। अरे भाई साहब, ये जेपीसीसी है, देश का भविष्य डिस्कस हो रहा है इसके ऊपर देश में। अरे भाई, जेपीसी बता रहे हैं जनाब आपको, जेपीसी जो आप कर रहे हैं। बस हम बड़ी विचित्र बात ये है, यहाँ पर एक बात और समझे कि आप खाली इस दिल्ली वाले एपिसोड के अंदर समझे। अरे भाई, जेपीसी के सुनो, दिल्ली वाले एपिसोड में सुनो क्या हुआ है खेल। जज साहब को गालियां दी गई हैं। माननीय हाई कोर्ट के जज साहब, सिंगल बेंच में जब ये केस जाता है दिल्ली वाला, ये तथ्य पता चलना चाहिए पूरे देश के अंदर कि जो ईदगाह कमेटी थी, ईदगाह कमेटी ने जज साहब को उल्टा सीधा बोला है, और उसके बाद डबल बेंच में जाकर जिस प्रकार के जज साहब ने वहां पर उनको फटकार लगाई है। अगर आप ये पूरे देश को समझना चाहिए कि वहां बैठे हुए वकील साहब को कहा गया ये वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, आप किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है कि यानी जज पर भी विश्वास नहीं कर रहे। माननीय हाई कोर्ट के जज साहब को कहा कि भाई ये आप यहाँ पे स्थिति खराब हो चुकी है। उन्होंने कहा, नहीं, उन्होंने ये कहा था, जस्टिस आलूवालिया थे, और उन्होंने ये कहा था कि क्या सारी की सारी जमीनों को वक्फ का बना दोगे। इंदौर के अंदर मौलाना साहब आपके बगल में खड़े हुए भाटी जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा जमीन वक्फ की भी है तो भी उस पर मूर्ति लगाने में क्या दिक्कत है, क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी है हमारे देश की, इस पर भी एक दरार पड़ी, ये तो अच्छी बात नहीं है। पहले उसका जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं भाटी जी की बात का सम्मान करता हूँ, लेकिन भाटी जी वो नमाज की जगह है, सिर्फ ईदगाह सिर्फ नमाज की जगह है। मस्जिद और ईदगाह में हम मूर्ति अलाउ नहीं करते, सिर्फ इतना। दूसरी बात, मीडिया की बात सुनिए, मीडिया की सुनिए, सुचारू बढ़िया बात। मैं कुछ कागज लाया, अभी 5.5 करोड़ डरते हैं, क्या बोल रहे थे भाई साहब? मैं वो जगह देख के आया हूँ, क्या है बच्चे हो, वो जगह जो कुछ सबक देता हूँ, सुनो, वो जो ईदगाह की बच्चे हो कुछ सबक देता हूँ, ईदगाह की जगह जो है उसकी बाउंड्री बनी हुई है, और उसके साथ चारों तरफ दोनों साइड
दोनों साइड में 1954 में वक्फ एक्ट कह रहे हैं अपना। अच्छा वो सुन लीजिए ना आचार्य जी। होती क्या एक बार सुन स्थिति क्या होती थी कि जब नमाज ज्यादा होती थी, ज्यादा लोग आ जाते थे, तो ये पार्कों में बैठ जाते थे। अब उस स्थिति को कहते हो कि हम पार्कों में करते तो ये जमीन हमें, इसीलिए स्थिति खराब होती है कि इनको जहां नमाज पढ़नी ठीक है आपने बात कर वही जगह लेंगे, हमारी जगह वही रहेगी। कल एरोप्लेन भी ले लेना भाई, एरोप्लेन में नमाज पढ़ लो, इसलिए तो तुमको हर जगह रोका जा रहा है। अच्छा ठीक है आपकी बात हुई। अब देखिए नाटक हो गया पूरा। अब कुछ मौलाना साहब कुछ अच्छी बात सुन लो। देखिए 1954 में सर वो तो बताओ मैडम 5.5 करोड़। ठीक है उन्हें बोलने बता रहा हूँ। नहीं मैं सुचारिता जी इनकी वाली दवाई इन्हीं को दे रहा हूँ, उनको पता तो लगे कैसा लगता है बीच में बोलने में। मेरी बीमारी का पता वो कह रहे हैं आप बीच में बोलते थे तो हम बोलेंगे, अब देख लीजिए मेरी बीमारी का पता ही नहीं आपकी बीमारी का तो मुझे पक्का वाला बीमारी का पता कर लोगे फिर इलाज कर पाओगे। मैं पक्की दवाई नहीं पता आपको। आप वो बताओ 5.5 करोड़ का क्या करें। अरे यहाँ पर देखिए मेरी बीमारी को नहीं हम लोग एक दूसरे का इलाज करने के बजाय अपना अपना इलाज कर लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। काम की बात देखिए वो ज्यादा अच्छा है। 1954 अपना इलाज स्वयं करें। हाँ बोलिए 1954 अब मौका दे रहे हैं आपको, अब बोलिए। 1954 में वक्फ एक्ट बना, उसके बाद में कमेटी सरकार की बनी। उसने 1966 में एक रिपोर्ट पेश की कि ये प्रॉपर्टी सारी वक्फ बोर्ड की है। ठीक है 1970 में गजट आया, मैं पेपर लेके आया हूँ, इसके ऊपर लिखा भारत सरकार। ये भारत सरकार का गजट है, ये भारत सरकार का गजट है। कैमरामैन थोड़ा सा जूम कर ले। कांग्रेस को डरने से पहले चाहिए था ये गजट है। हम बोलने दीजिए। एक मिनट वो भी बता दो ना। 1971 में इलेक्शन आने वाले थे। आचार्य जी ऐसे बात हो पाएगी। आपको सुनिए। अच्छा वो बता तो दे, उसके बाद काउंटर कर लीजिएगा ना, उनका जवाब दीजिएगा। अच्छा ये 1970 में गजट आया। कांग्रेस सरकार ने या जो भी तत्कालीन सरकार थी उसने हमें बताया कि ये आपकी प्रॉपर्टियां हैं, आप इनकी देखरेख करो, वक्फ बोर्ड के हैंड ओवर कर दिया। अब मैं दिल्ली पे आता हूं, चूंकि मैं दिल्ली में खड़ा हूं। ये देखिए, ये मैं एक लिस्ट और लाया हूं, इसमें ये वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं। जो डीडीए की बात आई थी ना कि डीडीए ने कहा और हाई कोर्ट ने भी कह दिया डीडीए की प्रॉपर्टी है। 114 प्रॉपर्टी डीडीए ऑलरेडी वक्फ बोर्ड की लिए बैठा है दिल्ली के अंदर। और वो पता कितनी है? 29 बीघा, 17 बीघा, 1 बीघा, 11 बीघा, 12 बीघा। अब देखिए 7 बीघा। डीडीए की हो गई सारी, डीडीए की नहीं है वो वक्त की संपत्ति। मैं पेपर से बात कर रहा हूँ, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ मैडम। दिखाओ पेपर, सर एक बात बताइए, ये तो वक्फ बिल आने से पहले की बात है। एक बार पेपर देखो, कौन सा पेपर है? बात सुनो पहले, मैं पेपर दे के वो कह रहे पेपर दिखा अभी दिखा रहा हूँ, आप टीवी पे दिखाओ। मैं देने के लिए वो कह रहे पेपर दिखा दो। पेपर दिखाओ इसको भाई, इसको अच्छा वो देखना चाह रहे हैं पेपर, इसको जूम कर लो भाई। एक मैं लाओ, मेरे को हाथ में दिखाओ, मैं देख अच्छा वो जा रहे हैं, मैं देख लेता हूँ। मैं कॉपी भी दूंगा। आप लाओ ना, कॉपी क्यों दोगे? अच्छा वो देखना चाह रहे हैं, कागज लाए, मैं देखूं तो कोई क्या बात नहीं, उन्हें दिखा दीजिए, वो देखना चाह रहे हैं। ये किसका है? मैं पढ़ूं, पढ़ के सुनाऊं? एक सेकंड पढ़िए, पढ़िए। अगर वो दे दें, अगर वो दे दें, वो दे लेना चाह रहे हैं, दिखा दीजिए। कागज आप मुझे हाथ में नहीं देना चाह रहे। इतना नजर नहीं आता, इतना नजर नहीं। अभी तो यंग एज है, पढ़ो पढ़ दो। यहाँ जो मेरे पास आ जाओ। मौलाना जी कागज नहीं, अरे मेरे पास भारत सरकार का कागज, यंग एज में आप अच्छा सुचारू आप पढ़ प्रिंटर में लेके आएंगे। अरे मैं नहीं देखना चाह रही, मैं तो कागज भी नहीं देखना चाह रही, वो देखना चाह रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड लिखा हुआ है। नहीं, दिल्ली वक्फ बोर्ड नहीं, दिल्ली वक्फ बोर्ड लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज अंडर, और फिर बता रहे सारे देश हमारा है। कमाल बात हो गई। वो कह रहे हैं आप घर में प्रिंट करके ले आए, अपने घर के प्रिंटर में प्रिंट कर लाए कागज। नहीं, ये कह रहे हैं। 1970 पूरा देश हमारा है। कमाल बात हो गई। अगर इनमें से एक भी प्रॉपर्टी 1970 के गजट में ना हो तो टीवी पे आना छोड़ दो। लाओ गजट खोलो, गजट खोल के दिखाओ। टीवी पे आना मैच छोड़ करो, दो। मैं मान जाऊंगा। टीवी पे आना अगर ये छोड़ दो। गजट पे प्रॉपर्टी मैच कर दे मैं मान जाऊंगा। ऑनलाइन है, अब ऑनलाइन ऑनलाइन है। वाह, खोलो कमाल। आप। ये लोग हैं, ये लाए हैं कागज। अगर आपको गूगल ये करना कागज। आता है, कमाल हो अगर गया आपको भाई। गूगल करना आता है तो कमाल हो गया, कमाल। मुझे पढ़े अब लिखे इतना लग बड़ी रहे धौंस दिखा रहे थे। कागज आप है, पढ़े ऐसा, लिखे वैसा। लग रहे हो। अब कहाँ गए कागज? आप पढ़े लिखे लग रहे हो। मौलाना साहब कागज दिखाने में क्या अर्ज है? मौलाना साहब कागज नाटकबाजी दिखाने- अच्छा एक सेकंड आप पढ़े लिखे मैं पढ़ा लिखा हूँ, की तरह। मैंने अब पढ़ सुनो, लिया। अब सुनो, वो गड़बड़ थी। अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होता, कागज दिखा दीजिए, मैं पूरी क्या कर फर्क पड़ लूँ रहा है? कागज दूंगा मैं। आप दिखाने की बात करो, मैं देके जाऊंगा। कॉपी दीजिए, अब दे दो, देखना चाह रहे देके हैं। जाऊंगा। अच्छा आप दिखाने की बात चलिए, कर रहे हो। मेरा सवाल, अच्छा लेके आया हूं। मौलाना साहब आप पूरे वक्त के कागज ले आए। मेरा सवाल जो था वो आपने मेरा मेरी सवाल बात अधूरी सुन हुई है लीजिए। आपने कहा डीडीए ने ले हुए हैं, वहां उल्टी बात हो रही है। अब अगर कोर्ट ने एक फैसले में कह दिया कि वो डीडीए का जमीन है तो उस फैसले के भी खिलाफ है आपके? नहीं, डीडीए की जमीन है तो हमारी प्रॉपर्टी को इन्फोर्स किया। इसी सब के हल के लिए तो बिल ला रहे हैं। उसी बात का तो सबूत दे रहा हूँ कि ये केस भी कोर्ट में चल रहे हैं। 114 प्रॉपर्टी के डीडीए के साथ केस चल रहे हैं। मैं सुचारता जी अब जवाब दे रहा हूं। प्रॉपर्टी ठीक है, बोलिए डीडीए के जवाब दे रहे हैं। मैं हल्का सा आग्रह करूं। प्रॉपर्टी पे हाथ रख देंगे तो उसकी हो जाती है।